नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लेसन फर्स्ट का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सा ए बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। राजा गोल घूमा और एक दाढ़ी वाले आदमी को उनकी तरफ दौड़ते हुए देखा। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक। उसके हाथ उस अपने पेट पर दबाए हुए थे। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से कि रक्त बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वह राजा के पास पहुंचा तब वह बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और हर्मिट ने उस आदमी के कपड़े हटाए और एक बड़ा घाव उसके पेट पर पाया। The king washed and covered it with his handkerchief. राजा ने उसे धोया और उसको अपनी रुमाल से ढका। But the blood would not stop flowing. लेकिन खून बहता हुआ नहीं रुका। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा ने बार बार उस घाव पर पट्टियां की जब तक कि बहता हुआ खून नहीं रुका। The man felt better and asked for something to drink. आदमी ने अच्छा महसूस किया और कुछ पीने को कहा। The king brought fresh water and gave it to him. राजा ताज़ा पानी लाया और उसको दिया। By this time the sun had set and the air was cool. और इस समय तक सूर्य अस्त हो चुका था और हवा ठंडी थी। The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा हर्मिट की सहायता से उस घायल आदमी को झोंपड़ी में ले आए और उसको बिस्तर पर लेटा दिया। The man closed his eyes and lay quiet. आदमी ने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप लेट गया। The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. राजा अपनी यात्रा और दिन भर का कार्य जो उसने किया था उससे थक चुका था और वह पूरी रात फर्श पर ही लेट गया। When he awoke, जब वह जागा, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. जब राजा जागा तो उसको काफ़ी समय लगा ये याद कर सकने में कि वह कहाँ था और वो अजनबी दाढ़ी वाला आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ कौन था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice. मुझे क्षमा कर दो, दाढ़ी वाले आदमी ने अपनी पतली कमजोर आवाज में कहा। When he saw that the king was awake, जब राजा जाग गया था और उसने देखा। I do not know you and you nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं तुम्हें किस लिए क्षमा कर दूं, मुझे नहीं पता। You do not know me, but I know you. तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूँ, ये उस बियर्डेड मैन ने कहा, दाढ़ी वाले आदमी ने, कि मैं तुम्हारा वो शत्रु हूँ जिसने कसम खाई थी कि क्योंकि
तुमने मेरे भाई को मार दिया और मेरी संपत्ति भी हड़प ली। I knew you had gone alone to see that hermit. मैं जानता था कि तुम उस हर्मिट से मिलने अकेले गए हो। And I made up my mind to kill you on your way home. और मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था तुम्हें मारने का तुम्हारे घर के रास्ते में। But the day passed and you did not return. लेकिन दिन बीत गया लेकिन तुम नहीं लौटे। So I left my hiding place. इसलिए मैंने मेरा छिपा हुआ स्थान जहाँ मैं छिपा हुआ था हाइडिंग प्लेस मैंने छोड़ा। And I came upon your bodyguard. और मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड के हाथ लग गया। You who recognized me. जिन्होंने मुझे पहचान लिया। And wounded me. और मुझे चोटिल कर दिया घायल कर दिया। I escaped from him. मैं उनसे तो बच गया but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं मर चुका होता यदि तुमने मेरी घाव पर पट्टी नहीं की होती। I wished to kill you. मैं तो तुम्हें मारना चाहता था। And you have saved my life. लेकिन तुमने तो मेरी लाइफ जीवन बचाया है। Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my son to do the same. अब उस आदमी ने कहा कि अब जब मैं जिंदा हूँ तो मैं तुम्हारी सेवा एक सबसे वफादार नौकर की तरह करूँगा और मेरे बच्चों को भी मेरे लड़कों को भी ऐसा करने का आदेश दूंगा। फॉरगिव मी. मुझे क्षमा कर दो। तो आगे इस पार्ट में क्या राजा उसको क्षमा करता है तो ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।